हेलो स्मार्ट यूज़र्स, ए हेयर। और जस्ट अभी मैंने परचेज़ किया है ये। आपके पहचान में आ गया होगा ये कौन सा फ़ोन है। इन केस नहीं तो मैं बता दूँ, ये है BlackBerry Z10 और मैंने इसे जस्ट अभी परचेज़ किया है 3500 रुपीज़ का। और ये इम्पोर्टेड फ़ोन है, ये सेकेंड हैंड या रिफर्बिश नहीं है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी तक फोन स्पाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब रहते तो इस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इस तरह की ऑसम टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। सो होप अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन भी दबा चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको पहले इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका जो बॉक्स है उसकी कंडीशन थोड़ी खस्ता हालत में है, क्योंकि इंपोर्टेड फ़ोन है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल सकता, और ये फ़ोन यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल भी नहीं था। तो हो सकता है ये काफ़ी पुराना यूनिट हो, लेकिन मैं इसे लेने में यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है, यही एक बड़ी बात है। तो बॉक्स की खस्ता कंडीशन को देख के प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो यहाँ पे ये है BlackBerry Z10 का बॉक्स। कुछ इसे Z10 बोलते हैं, कुछ Z10 बोलते हैं, वो आपके रीजन पे डिपेंड करता है, लेकिन इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। और ये एक इम्पोर्टेड यूनिट है, और किस कंट्री से आता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही हमें यहाँ पे फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से मैंने BlackBerry Z10 लिया है वो इसका लुक ही है, जो इसका डिज़ाइन है। बाय द वे मैं आपको दिखा देता हूँ किस कंट्री का इसे आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेड इन मैक्सिको कंट्री का ये फ़ोन है, और इम्पोर्टेड फ़ोन मैंने लिया है। तो फिलहाल प्लास्टिक इसको उतार देते हैं। ये वाइट कलर अनदर लेवल पे है बिल्कुल। तो ये पूरा अनरैप कर चुका हूँ मैं, और ये आपको यहाँ पे दो पोर्ट दिख रहे होंगे। एक तो ऑब्वियसली चार्जिंग के लिए है, लेकिन ये जो दूसरा पोर्ट है ये यहाँ पे मिनी HDMI पोर्ट है। और इसका फ़ायदा ये था, आप मिनी HDMI केबल लगा के इसे किसी भी डिस्प्ले पे मिरर कर सकते थे जो भी कंटेंट था। फिलहाल इसे ऑन करते हैं। तो इतने ये ऑन होता है, मैं आपको इसका बॉक्स कंटेंट दिखा देता हूँ। तो इस तरह का इसका चार्जर हमें भी देखने को मिलता है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये इम्पोर्टेड यूनिट है, इसलिए जो इसकी पिंस है वो यहाँ पे इंटरनेशनल वाली है। तो ये क्लोज टू 10 वोट है, ये पूरा 10 वोट पे नहीं है, यहाँ पे काफ़ी क्लोज है। जैसे आप देख सकते हैं आउटपुट इसका 5 वोट 1.8 एम्प्स पे है, तो ये क्लोज टू 10 वोट है। लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरीज इसमें नहीं है BlackBerry में कि हमें फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत पड़े। तो ये मोर देन इनफ है, जितने बैटरी कैपेसिटी हमें BlackBerry Z10 में देखने को मिलती है उसके हिसाब से। और हाँ, एक ये भी एडवांटेज थी हमारे पास उस टाइम पे, ईयरफोन्स हमें बॉक्स में ही देखने को मिलती थी। हालांकि बिल्कुल डिसेंट लेवल के, कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन इनका होना ही इट्सेल्फ थोड़ा अलग है, थोड़ा स्पेशल है। तो स्मार्ट यूज़र्स, अनबॉक्सिंग आपने देख ली, बिल्ड क्वालिटी भी आपको दिख गई होगी, काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे इसे लेने का रीज़न ही क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास S10 Plus है जो मेरा प्राइमरी डिवाइस है। और अगर बात आती है सेकेंडरी डिवाइस की, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, जो है iPhone XS और मेरा BlackBerry Key 1। तो मेरे पास सेकेंडरी डिवाइस भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप सोच रहे होंगे इन फ़ोन्स को लेने का रीज़न क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक बैक स्टोरी बताता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने परचेज़ किया था iPhone 4, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा वो वीडियो देख लीजिए, आपको कार्ड में शो हो रही होगी। तो अब मैं रीज़न बताता हूँ ये इतने छोटे फ़ोन्स लेने का, इतने पुराने फ़ोन लेने का मेरा क्या रीज़न है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ मैं इतने बड़े डिवाइस को यूज़ करने में कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो मैं सोच रहा था कुछ ऐसा डिवाइस मुझे मिलना चाहिए जो काफ़ी छोटा हो, इनएक्सपेंसिव हो, और कॉलिंग मेरी आराम से हो जाए। तो इसलिए मैंने iPhone 4 लिया, और जो भी डिवाइस मैं लेना चाह रहा था मैं बस उससे इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी कॉलिंग सही हो जाए, और कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन उससे नहीं थी। तो मैंने iPhone 4 ले लिया, लेकिन वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया था बिल्कुल कॉलिंग से। और आप कहेंगे कि मैंने तो लिया ही इसलिए था कि उसमें कॉलिंग हो जाए, तो अब इश्यूज़ क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक YouTube चैनल चला रहा हूँ और मैं अपनी जॉब भी करता हूँ, तो काफ़ी सारे काम यहाँ पे डिजिटल हो चुके हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ होती है, जो डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है उससे ही हमें कुछ ना कुछ काम करने होते हैं। जैसे कुछ ईमेल आ गया, रीड तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ अटैचमेंट सेंड करनी है, अगर ऑन द गो ही सेंड करनी है कुछ अटैचमेंट, तो इस तरह के काम भी हो जाते हैं। और क्योंकि मैं अपने डिवाइस यूज़ नहीं करना चाहता था जो रेगुलर है S10 Plus या iPhone XS, और iPhone 4 में वो करने के लिए कैपेबल नहीं था बिल्कुल भी।
वो सिर्फ कॉलिंग के लिए रेस्ट्रिक्टेड था। तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे किसी ऐसे डिवाइस की तरफ जाना चाहिए जो इनएक्सपेंसिव हो, छोटा हो, पोर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, उसकी जो इन हैंड फील है स्टिल वो छोटे मोटे जो काम होते हैं ऑन द गो में उसका भी कैपेबल हो। इस तरह के डिवाइस हमें मिल सकते हैं। लेकिन जो मेरा मेजर कंसिडरेशन पॉइंट था छोटे फ़ोन में वो था उसका यूआई और सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए। आईफोन में सॉफ्टवेयर अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा पुराना हो जाता है और इतना कैपेबल नहीं है। यूआई तो अच्छा है लेकिन कैपेबिलिटीज़ में वो इतना नहीं है। वहाँ पे कॉलिंग के अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं ये बात अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ। एंड्रॉयड में लेना चाह नहीं रहा था क्योंकि उसके यूआई इतने भद्दे थे, सिर्फ कॉलिंग के लिए भी मैं वो यूज़ नहीं कर सकता था। और इस चीज़ में मुझे ही नहीं लगता BlackBerry Z10 से ऊपर कोई फ़ोन हो सकता है क्योंकि ये रन करता है BlackBerry OS पे। और इसका जो यूआई है, ऑनेस्टली बताइए क्या आपको ये 2012 का सॉफ्टवेयर लग रहा है? इसके जो यूआई एलिमेंट्स है स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेरा iPhone XS। ये जेस्चर्स भी आप देख रहे होंगे। iPhone XS में नेविगेशन करने का जो मेथड है वो ये जेस्चर ही है। और आपके दिमाग में ये बात होगी ये जो नेविगेशन जेस्चर है ये एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए थे 2017 में, क्योंकि आपको ऐसा ही बताया गया है। लेकिन ये जो मेरे पास BlackBerry Z10 है ये 2012 में आया था। इसमें भी तो यही जेस्चर्स हैं। तो इससे पहले भी मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, नेविगेशन जेस्चर्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस नहीं किए। BlackBerry Z10 में हमें सबसे पहले देखने को मिले थे और ये चीज़ मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोलता आया हूँ। तो फाइनली आज मुझे मौका मिल गया ये चीज़ आपको शो करने का। तो आपको रीज़न तो पता चल गया मैंने BlackBerry Z10 क्यों लिया है। अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ ये फ़ोन कैसा है। तो सबसे पहले बात आएगी बिल्ड क्वालिटी की। येस, ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है लेकिन स्टिल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी जो टेक्सचर बैक है ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। स्पेशली ये वाला जो कलर है, जो वाइट कलर है विद ब्लैक स्क्रीन ब्लैक फ्रंट, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। और एक चीज़ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे माइक्रो SD स्लॉट के साथ बराबर में एक HDMI स्लॉट है। तो इसका फ़ायदा क्या है, आप इसमें मिनी HDMI केबल लगा के इसकी स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं किसी भी डिस्प्ले में थ्रू वायर। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें उस टाइम पे देखने को मिलती थी हेडफोन जैक के साथ में। और एप्पल की तरह यहाँ पे टॉप पे है पावर बटन, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। हालांकि ये चीज़ जो आज के बड़े फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए छोटे फ़ोन्स में ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। स्पीकर भी मुझे काफ़ी सही लगे इसके। और कैमरे की बात करी जाए तो जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे तो अच्छा ही है एक इतने पुराने फ़ोन में। मुझे तो सही लगा इसका जो कैमरा है। हालांकि मैं इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ कैमरा को, लेकिन मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो BlackBerry Z10 में इंटरेस्टेड हैं। आप यूज़ कर सकते हैं कैमरा को। तो स्मार्ट यूज़र्स, मैंने आपको बता दिया BlackBerry Z10 के बारे में। और अब बात आती है वर्डिक्ट की। मेरी वर्डिक्ट क्या है BlackBerry Z10 को लेके 2021 में। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो मैंने एनालाइज़ करी। BlackBerry का जो फोकस रहा है वो शुरू से ही उन लोगों पर रहा है जो गेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, स्मार्टफोन में गेमिंग नहीं करना चाहते, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं है स्मार्टफोन में, और परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क स्मार्टफोन से नहीं करना चाहते। हमेशा से ऐसे लोगों को BlackBerry ने फोकस करा है। और ऐसे लोग जो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड काम करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, और उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी होती है। ऐसी जो डेमोग्राफिक है BlackBerry का फोकस उस डेमोग्राफिक पे रहा है। तो 2021 में अगर आप इंटरेस्टेड है BlackBerry Z10 को लेके, तो मैं यही बोलूँगा आप इसमें जो हल्की फुल्की गेमिंग है उसके बारे में भी मत सोचिए। हालांकि आप गेमिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं इसमें। PUBG वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप फोकस मत करिए। अगर आप इसके डिज़ाइन की वजह से इसे लेना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये परचेज़ किया है BlackBerry Z10। इसका डिज़ाइन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो मेन रीज़न है मेरा BlackBerry Z10 लेने का है इसका सॉफ्टवेयर। तो मैं आपसे ये कहूँगा अगर BlackBerry OS आपको अच्छा लगता है तो आप कंसीडर करिए BlackBerry Z10 को। अदरवाइज़ आप एंड्रॉयड ले लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप चलानी है, फेसबुक चलानी है, इस तरह के काम करने हैं तो आप एंड्रॉयड ले लीजिए। लेकिन अगर आप एक यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं इवन इन दिस प्राइस, तो आप BlackBerry Z10 की तरफ से जाइए। मैंने स्पेशली इसके सॉफ्टवेयर की वजह से BlackBerry Z10 परचेज़ किया है। और आप भी अगर यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं सॉफ्टवेयर में तो परचेज़ कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो को साइन अप करूँगा। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।